Good morning, students. This is your GK class, and today we will be doing chapter number 19 sobriquets. तो चलिए शुरू करते हैं. Sobriquets means the special names of phrases that describe the character of someone or something, or the names which we commonly called to some place or some person. जैसे कि हम लोग किसी का या किसी जगह के बारे में हम लोग कुछ स्पेशल नेम्स या ज़्यादातर उसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, दैट आर कॉल्ड sobriquets. So there are questions given in the exercise, so we will do this one by one and you will come to know what is sobriquets. So the first one is the gift of Nile. Now the gift of Nile, they are asking about which city or which place or which country is called as the gift of Nile. ठीक है, so the country is Egypt. Okay, this Egypt country is found in the Middle East area of the world. One second, children. So there is a Nile river. You already know that we have done the chapter rivers. In that we learned that the longest river is Nile river. लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे लंबी रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी है? नाइल रिवर है. और जो सबसे बड़ी रिवर है, मतलब अमाउंट या वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, वो है अमेजॉन रिवर. सो देर आर टू रिवर्स, लाइक द लॉन्गेस्ट रिवर एंड द लार्जेस्ट रिवर. तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल रिवर है. और लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? अमेजॉन रिवर है. नाइल रिवर कहाँ पर है? इट इज़ इन दी नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. आप अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखोगे तो उसके नॉर्थ और ईस्ट के साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, देर इज़ अ कंट्री दैट इज़ इजिप्ट. एंड इजिप्ट के नीचे एक और कंट्री आती है दैट इज़ सुडान एंड साउथ सुडान. सो इन दोज कंट्रीज दिस रिवर इज़ फ्लोइंग. So this is also called as the lifeline of Egypt. Okay, and this is the longest river. So this country Egypt has been gifted with this river, so that is why it is called the gift of Nile. Now next question, the land of the rainbow. ऐसा कौन सा लैंड, ऐसी कौन सी जगह है जिसे कहा जाता है द लैंड ऑफ द रेनबो? Now that is Hawaii Islands. Hawaii Islands are situated in the central of Pacific. Pacific Oceans, you know where it is? Pacific Ocean. It is between the Asian continent and अमेरिकन कॉन्टिनेंट, लाइक नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, और इधर एशिया के बीच में सबसे बड़ा ओशन है, उसका नाम है पैसिफिक ओशन. ठीक है, उसके बीच में कहीं एक जगह पर ये आइलैंड्स हैं, उसका नाम है हवाई आइलैंड्स. बट ये हवाई आइलैंड्स जो हैं वो किसके अंडर में आते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कंट्री के अंडर में आते हैं. मीन्स इस पर किसका कब्जा है? हवाई आइलैंड्स पर यूएसए का कब्जा है. दैट मीन्स यूएसए army is deployed over there on the Hawaii Islands. And what is commonly known about this island? That this island is the land of the rainbow. Means वहाँ पे आपको हमेशा, नॉट एवरी टाइम बट मोस्टली, मतलब ज़्यादातर आपको वहाँ पे एट द डे टाइम आपको रेनबो दिख सकता है वहाँ पर. ठीक है, तो इसलिए उसको कहा जाता है लैंड ऑफ द रेनबो. Now next one is question number 3, the land of white elephants. Every country has elephants, but a country which is having white colored elephants is Thailand. So Thailand कहाँ पर है? It is in the southern Asian side, south eastern Asian countries. So your India is in South Asia.
एंड साउथ एंड ईस्ट की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो दैट आर साउथ ईस्टर्न कंट्रीज लाइक वियतनाम, कंबोडिया, लाओस एंड फिलीपींस एंड देयर इज थाईलैंड ऑल्सो. ठीक है, सो थाईलैंड कंट्री is having the elephants white colored, so it is also, this country is also known as the land of white elephants. वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा हाथी को पालना बहुत अच्छा मानते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग एलिफेंट्स को रखते हैं अपने साथ. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा बच्चों, इन इंडिया ऑल्सो देर इज़ अ स्टेट वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग एलिफेंट्स ओवर देयर, and that state is Kerala. Okay, in Kerala you will also find lots of elephants, but white colored elephants are found in Thailand. Now next question is the land of the thunderbolt. Thunderbolt means जब बिजली ज़्यादा कड़कती है, ठीक है, थंडर लाइटनिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड थंडरबोल्ट. तो ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह की लाइटनिंग होती है, मतलब बारिश और बिजली कड़कना, इस टाइप की चीज़ें? दैट इज़ भूटान. भूटान इज़ अ कंट्री इन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इंडिया में हमारे जहाँ पर आप देखोगे नेपाल कंट्री है, तो नेपाल के बगल में ही जस्ट भूटान कंट्री है, और नेपाल और भूटान के बीच में इंडिया का एक छोटा सा पार्ट आता है, दैट इज़ सिक्किम. ओके, सो सिक्किम जो है वो नेपाल और भूटान को डिवाइड करता है. सो भूटान इज़ द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फिफ्थ, द लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स. वेयर इज़ दिस कंट्री? दिस इज़ फिनलैंड. फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स. वहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं. मीन्स दिस लैंड इज मेड जस्ट लाइक स्कैटर्ड लैंड. स्कैटर्ड मीन्स उसकी जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है, तो बीच बीच में उसमें समुद्र का पानी आ जाता है, तो वो सारे जो है वो लेक्स बनी हुई हैं. ठीक है, बहुत सारी हज़ारों लेक्स हैं वहाँ पे उस कंट्री में, दैट इज़ फिनलैंड. और फिनलैंड कहाँ पर है? फिनलैंड इज़ इन दी uppermost northern side of the world or globe. If you see, this country is also known as Scandinavian country. Scandinavian country कौन कौन सी हैं? जैसे कि फिनलैंड है, स्वीडन है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, ग्रीनलैंड है. These are all Scandinavian countries, means where every time they are covered with snow. Or we come to the next question, number 6, द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड. ओके, शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड मतलब सबसे ज़्यादा शुगर कहाँ पैदा होती है? शुगर कहाँ से पैदा होती है? शुगर केन से. तो इसका मतलब हुआ सबसे ज़्यादा शुगर केन कहाँ होता है? दैट इज़ इन क्यूबा. क्यूबा कंट्री है, कहाँ पर है? इट इज़ इन बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ठीक है, दैट इज़ अ क्यूबा आइलैंड टाइप कंट्री. ठीक है, नाउ we move to question number 7, the city of joy. The city of joy is Kolkata. Okay, Kolkata is a Indian state, West Bengal, and its capital is Kolkata. आपने इंडिया में जो ईस्ट साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एक स्टेट मिलेगा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता. और कोलकाता के बारे में क्या कहा जाता है? दैट इट इज़ ए सिटी ऑफ जॉय. मीन्स वहाँ पे लोग बहुत खुश रहते हैं. ठीक है, जॉयफुल लोग रहते हैं. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 8, द लैंड ऑफ केक्स. Many of us eat cakes, but mostly all the people every time eating cakes is found in the which country? Scotland. Okay, स्कॉटलैंड कहाँ पर है बच्चों? स्कॉटलैंड इज़ अबव इंग्लैंड. आपने मैप में देखोगे तो नॉर्दर्न साइड ऑफ द ग्लोब आपको मिलेगा एक आइलैंड टाइप का कंट्री, दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड किंगडम में कई सारी कंट्रीज़ आती हैं, तो उसमें
एक कंट्री है स्कॉटलैंड ऑल्सो, ठीक है, लाइक इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ठीक है, ये सारी कंट्री मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं इसको। नाउ स्कॉटलैंड, यू नो वेयर इज स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड इज अबव इंग्लैंड, ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 9th, एमराल्ड आइसले। एमराल्ड आइसले मी is in Ireland. Okay. Now next one is the city of seven hills. द सिटी ऑफ सेवन हिल्स मीन्स ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे उसको जाना जाता है 7 पहाड़ियों के नाम से, मीन्स उस शहर में 7 हिल्स हैं। दैट इज़ इन रोम। रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली कंट्री, ठीक है। इटली एक देश है, इटली की कैपिटल क्या है? रोम, और रोम शहर में ये 7 हिल्स हैं, ठीक है। और उन हिल्स के नाम मैं बता सकता हूँ आपको। Okay, we will do it later. So I end up my video here. If you want to ask me something, you can ask me in the group. Thank you, children.